तो नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम आज उपस्थित हैं आपके लिए सीटेट परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा अपठित पूछा जाता है। और अपठित के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पद्यांश। ठीक है, तो चलते हैं इस क्लास को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा आज का जो अपठित पद्यांश है वो क्या है। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग ये जो हमारा पद्यांश दिया हुआ है जिसमें कुछ श्लोक हैं, हम लोग बड़े ही संक्षेप में इन श्लोकों का भावार्थ समझने वाले हैं, भावार्थ को समझेंगे और तत्पश्चात इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा उसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका निर्देश दिया हुआ है और निर्देश क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यम आधारितानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्य पर आधारित प्रश्नों का समुचित उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके भावार्थ की। तो भावार्थ क्या है वो समझते हैं। श्लोक, पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा का मतलब है, ये गुण शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और गुणा का मतलब है गुण, ये बहुवचन का रूप है गुण। ठीक है, गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु का मतलब है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसका मतलब है गुणज्ञों में। अब गुणज्ञ क्या होता है, तो गुणज्ञ का मतलब है गुणम जानाति इति गुणज्ञः। यहाँ पर आपका उपपद तत्पुरुष समास है। गुणम जानाति इति गुणज्ञः अर्थात जो गुणों के जानकार होते हैं, और जो गुणों के जानकार होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, गुणवान कहते हैं। ठीक है, तो जो गुणज्ञ होते हैं, जो गुणों को जानने वाले होते हैं, उनमें जब कोई गुण होते हैं तो वो गुण क्या हो जाते हैं, गुणा भवन्ति, वो गुण ही गुण बन जाते हैं। अर्थात जब किसी गुणवान व्यक्ति में या गुणवान व्यक्तियों में जब गुण होते हैं तो वही गुण गुण बन जाते हैं। लेकिन वही गुण निर्गुणम प्राप्य, जब किसी निर्गुण को, निर्गुण मतलब जो गुण विहीन है, जो गुणों से हीन व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को जब वही गुण प्राप्त होते हैं तो ते भवन्ति दोषाः। ते मतलब वे कौन, गुण। ते का मतलब किससे है, गुण से मतलब है। ये ते सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, गुण के लिए। ठीक है, जब गुण गुणवान व्यक्तियों में होते हैं तब वही गुण क्या होते हैं, गुण होते हैं। लेकिन वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो क्या हो जाते हैं, भवन्ति दोषाः, वो गुण ही क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। किस प्रकार से, तो उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोयाः, तोयाः का मतलब है यहाँ पर ये भी आपका प्रथमा बहुवचन है और मूल शब्द क्या है, तोय। और आपको पता है तोय किसका पर्याय होता है, पानी का पर्याय होता है, जल का पर्याय होता है। तोय का मतलब क्या है, जल है। तो जो पानी होता है, जो जल होता है, वह जल जब प्रभवन्ति नद्यः, नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है। जब नदियों में जल, जब नदियों में प्रभवंत मतलब उत्पन्न होता है, जब नदियों में होता है तो वही जल क्या होता है, सुस्वादु, बड़ा स्वादिष्ट होता है, लोगों की प्यास को शांत करता है, बुझाता है। जो जल होता है जब वो नदियों में उत्पन्न होता है या जब नदियों में वो जल होता है तो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, लोगों की पिपासा को शांत करता है। लेकिन वहीं जब समुद्रम आसाद्य, जब समुद्र को आसाद्य मतलब प्राप्त हो जाता है, जो पानी नदियों में होता है और स्वादिष्ट होता है, लोगों की पिपासा को शांत करता है, वही स्वादिष्ट जल जब समुद्र को प्राप्त होता है तो भवन्ति पेयाः। यहाँ पर दो शब्द हैं, यण संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भवन्ति धन अपेयाः हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भवन्ति धन अपेयाः। तो जो पानी नदियों में जब होता है और लोगों की प्यास को शांत करता है, लोगों की पिपासा को
शांत करता है, स्वादिष्ट होता है। वहीं स्वादिष्ट जल जब समुद्र को प्राप्त होता है तो क्या हो जाता है? अपेयाह भवंती, अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, तो संक्षेप में हम समझें तो ये श्लोक पहला जो है ये कह रहा है कि गुणवान व्यक्तियों में जब गुण होते हैं तब वो गुण कहे जाते हैं और गुण होते हैं, लेकिन वहीं सारे के सारे गुण अगर किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। ठीक है, जैसे बंदूक जो होती है सैनिक के हाथ में होती है तो बंदूक वही है, गोली वही है, लेकिन वो बंदूक सैनिक के हाथ में जब तक रहती है देश की सुरक्षा करती है, समाज की सुरक्षा करती है, और वही बंदूक वही गोली जब आतंकियों के हाथ में पहुंचती है तो देश का क्या करती है? विनाश करती है। बंदूक वही है, एक सुरक्षा के काम में आ रही है और एक कहाँ आ रही है? विनाश के काम में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर क्या है? त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, और वो तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो पहला है जलम, दूसरा है अन्नम, और तीसरा क्या है? सुभाषितम। ठीक है, इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से तीन रत्न हैं? जलम अन्नम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वाक्य या सुंदर कथन, जिसको हम और क्या कह सकते हैं? सूक्ति, है ना। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। किंतु मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, जो मूर्ख हैं मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पाषाण के खंडों में, पाषाण मतलब पत्थर, खंड मतलब टुकड़े, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा का विधान किया जाता है। अर्थात इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जल किसी प्यासे की पिपासा को शांत करता है, अन्न किसी की क्षुधा का प्रशमन करता है, और जो सुभाषित होते हैं वो किसी के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। सुंदर बातें लोगों के हृदय को आनंदित करती हैं, और यही तीन रत्न हैं। किंतु मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा निर्धारित की जाती है, रत्न संज्ञा का विधान किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि वास्तव में पत्थर के टुकड़े रत्न नहीं है। हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, ये सब क्या हमारी भूख को शांत कर सकते हैं, प्यास को शांत कर सकते हैं, या हृदय को आनंदित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन मूर्ख इन्हीं को रत्न मानते हैं, जबकि वास्तव में रत्न कौन है? तीन हैं, जल है, अन्न है और सुभाषित है। आगे श्लोक में लिखा हुआ है सर्वदा व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में, आचरण में, सर्वदा मतलब सदैव, स्यात् मतलब हो, क्या हो? व्यवहार में सदैव क्या होना चाहिए? औदार्यम, उदारता होनी चाहिए। सत्यता, और क्या होना चाहिए? सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता, ऋजुता मतलब सरलता होनी चाहिए। मृदुता मतलब मधुरता होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में सदैव क्या होना चाहिए? तो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में औदार्य मतलब उदारता होनी चाहिए। सत्यता मतलब सत्य आचरण होना चाहिए। ऋजुता अर्थात हमारा आचरण लोगों के प्रति सरल होना चाहिए। हमारा व्यवहार लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए? मृदु अर्थात मधुर होना चाहिए। किंतु हमारे व्यवहार में कौटिल्यम न कदाचन, हमारे व्यवहार में कभी कपट नहीं होना चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, छल, द्वेष, ईर्ष्या ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा व्यवहार लोगों के प्रति कैसा हो? उदारतापूर्ण हो, सत्य हो, मधुर हो, लेकिन हमारे व्यवहार में कभी भी कौटिल्य नहीं होना चाहिए, कुटिलता अर्थात कपट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया संक्षेप में इस पद्यांश का भावार्थ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोषाः भवन्ति के, दोष कौन होते हैं, दोष क्या होते हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, अर्थात गुण जब तक गुणवान में रहते हैं तो गुण रहते हैं, लेकिन वही गुण जब किसको प्राप्त होते हैं? किसी दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो वो गुण ही क्या बन जाते हैं? दोषाः भवन्ति, गुण ही क्या होते हैं? दोष होते हैं। तो डी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मूर्खेभ्यः रत्नम अस्ति। मूर्खेभ्यः मतलब मूर्खों के लिए, रत्नम अस्ति रत्न होते हैं। मूर्खों के लिए कौन रत्न होते हैं? मूर्खों के लिए रत्न क्या होते हैं? सुभाषितम, क्या सुंदर वाक्य, सुंदर वाणी मूर्खों के लिए रत्न होती है? जलम, जल होता है? अन्नम, अन्न होता है? नहीं, ना तो जल है, ना अन्न है, ना सुभाषित है, बल्कि मूर्खों के लिए रत्न कौन होता है? पाषाण। जो पत्थर होता है, मूर्ख लोग उसको क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आप भी देखिए कि आप भी कहीं अज्ञानतावश पत्थर को रत्न तो नहीं मानते हैं। पत्थर रत्न नहीं है। अब देखिए पत्थर को हम कितना संभाल कर रखते हैं, है ना? 4,000 5,000 रुपए रत्ती हम खरीद कर लाते हैं और बड़ा संभाल कर रखते हैं, लेकिन जो हमारे लिए रत्न है, अन्न है, जल है, उसको हम कैसा व्यर्थ में बर्बाद करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं, बेकार करते रहते हैं, जो होना नहीं चाहिए। व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत्। तीसरा प्रश्न है व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत्, अर्थात हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मृदुता नहीं होनी चाहिए, औदार्य नहीं होना चाहिए, ऋजुता नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्या हमारा व्यवहार मधुर ना हो, सरल ना हो, या उदारतापूर्ण ना हो? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। फिर न भवेत, क्या नहीं होना चाहिए? ये तीनों गुण होने चाहिए हमारे व्यवहार में। लेकिन न माने नहीं, भवेत मतलब होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कौटिल्यम। हमारे व्यवहार में कभी भी कौटिल्य अर्थात कुटिलता नहीं होनी चाहिए। लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो? मधुर हो, सरल हो, उदारतापूर्ण हो, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कौटिल्य अर्थात कपट नहीं होना चाहिए। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है मधुरम जलम अपि अपेयम भवति। मधुरम जलम अपि अपेयम भवति कदा, कब हो जाता है? मधुरम जलम अपि अपेयम भवति, मधुर जल अपेय हो जाता है, मीठा पानी भी पीने योग्य नहीं रह जाता है। यदा, जब, प्राप्नोति प्राप्त होता है, किसको? निर्गुण को प्राप्त होता है, नदीम नदियों को प्राप्त होता है, गुणज्ञम गुणवान को प्राप्त होता है? जी नहीं। जल जब समुद्रम आसाद्य, अभी हमने पढ़ा था ना, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, जब पानी जो नदियों में मीठा पानी होता है, जो लोगों की प्यास को शांत करता है, वही मीठा पानी जब समुद्र को प्राप्त होता है तब कैसा हो जाता है? अपेय हो जाता है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रम। ठीक है, मधुरम जलम अपि अपेयम भवति, मीठा पानी भी पीने योग्य नहीं रह जाता है, यदा समुद्रम प्राप्नोति। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है श्लोके विधीयते इति क्रिया प्रयोग अस्ति। श्लोके, इस श्लोक में जो हम लोगों ने श्लोक अभी पढ़ा, इस श्लोक में विधीयते इस क्रिया का प्रयोग हुआ है। भावम अनुसृत्य, क्या भाव के अनुसार हुआ है? अथवा कर्तृभावानुसारम, कर्तृ और भाव के अनुसार हुआ है? कर्म पदम अनुसृत्य, कर्म पद के अनुसार हुआ है? या फिर कर्तृपदम अनुसृत्य, कर्तृपद के अनुसार हुआ है? अर्थात ये प्रश्न कह रहा है कि इस श्लोक में एक क्रियापद आया है, कौन सा आया है? विधीयते। और ये जो विधीयते क्रियापद आया है, इसका प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? कर्ता के अनुसार हुआ है, या कर्म के अनुसार हुआ है, या फिर भाव के अनुसार हुआ है? अब आप जानते हैं तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है और क्रिया सदैव आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है। अब हमको देखना है कि विधेयते का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है। तो ध्यान दीजिए, विधेयते का प्रयोग हुआ है कर्म के अनुसार। यहां पर सही उत्तर क्या है? कर्म पदम अनुसृत्य। कैसे पता करेंगे? तो जो कर्मवाच्य वाक्य होते हैं, जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में ध्यान दीजिएगा क्या होता है। कर्मवाच्य में कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है? तृतीया। ठीक है, और कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए कर्म में विभक्ति कौन सी लगती है? प्रथमा। और जो क्रिया होती है,
क्रिया जो होती है, ये क्रिया ध्यान दीजिए किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार, ठीक है। और ये रहती है सदैव आत्मने पद की, किसकी रहती है, आत्मने पद की, ठीक है। तो अगर हम पुनः देखें इस पद्यांश को, अगर हम इस पद्यांश को पुनः देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर इस पद्यांश में क्या हुआ है। इस पद्यांश में देखिए यहाँ पर आपकी ये जो क्रिया है विधेयते आई हुई है, कहाँ पर आई हुई है, ये आई हुई है, ठीक है। और अभी हमने कहा कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता में विभक्ति कौन सी लगती है, तृतीया। तो देखिए मूढ़ई है जो है, ये है आपका तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप। तो ये है मूढ़ई क्या है, कर्ता है, मूढ़ई क्या है, कर्ता है, और कर्ता में क्या प्रयुक्त हुआ है, तृतीया, है ना। और रत्न संज्ञा क्या है, यहाँ पर कर्म है, और कर्म में प्रयुक्त हुई है कौन सी विभक्ति, प्रथमा। और क्रिया जो है ये कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या कहीं पर कर्म लिखा हुआ है और कर्म पद के अनुसार कहाँ तीसरा विकल्प है। बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। विधेयते इस क्रियापद का प्रयोग हुआ है कर्म पद के अनुसार, तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सारल्यम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। सारल्यम इस अर्थ में, सारल्यम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अर्थात सरलता इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मृदुता का मतलब क्या होता है, मधुरता होता है। मृदुता का मतलब क्या होता है, मधुरता। औदार्यम का मतलब क्या होता है, उदारता होता है। सत्यता का मतलब क्या हो गया, सत्य। एक ही विकल्प शेष है ऋजुता, और ऋजुता का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, सारल्यम के अर्थ में। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोलिए, ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पद्यांश आज का था, इस पर आधारित ये हमारे 6 प्रश्न थे, और इन 6 प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पुनः मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और वो हमारा पेडागोजी का भी टॉपिक हो सकता है या अपठित का भी हो सकता है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई समस्या है किसी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ अंत तक इस क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।